हेलो एवरीवन, तो आज मैं आ गई हूँ एपिसोड नंबर 5 लेके। माय नेम इज़ बुसाबा का। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है, बुसाबा बाहर आ जाती है अपने कमरे से सरुण की मम्मी के सामने, और फिर वो भी एक्सेप्ट कर रही होती है, हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और सरुण अपनी मम्मी के सामने ही उसे कडल करने की और उसे किस करने की ऐसे नाटक करने लगता है। उसकी मम्मी कहती है, हाँ ठीक है, मैं मान गई, तुम लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हो। बुसाबा उसे दूर करने की कोशिश कर रही होती है, पर सरुण पूरी अपनी एक्टिंग कर रहा होता है। फिर उसके बाद उसकी मम्मी चली जाती है, तो वो कहता है कि हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि मैं तुम्हारी सैलरी बढ़ा दूंगा, और ये सब कुछ हम 5 महीने तक ही करेंगे, जब तक कि हम अपने रेस्टोरेंट को फेमस नहीं कर लेते। फिर दिखाया जाता है सरुण की मम्मी घर पर पहुंचती है। वहाँ पर उसकी असिस्टेंट पूछती है कि कौन थी वो लड़की, तो सरुण की मम्मी कहती है, बुसाबा, हमारी नई शेफ़। किसी को भी भरोसा नहीं होता है इस बात पे। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट डे सरुण अपने ऑफिस पहुंचता है। वहाँ पर उसे शक हो जाता है कि वहाँ के जो मैनेजर बॉस होते हैं वो उसका पीछा कर रहे होते हैं। वो बुसाबा को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे शक है अपनी मॉम पर कि उन्होंने किसी को मेरे पीछे स्पाई करने के लिए छोड़ा है, तो फिर तुम आओ और मेरे सामने ऐसे बिहेव करना जैसे हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, ठीक है? समझ गई ना बुसाबा? और वो फ़ोन पे ऐसे ही बात कर रहा होता है। फिर दिखाया जाता है बुसाबा कहती है, ठीक है, मैं समझ गई हूँ, मैं आ रही हूँ, पर तुम कुछ भी करना, बस मुझे किस मत करना, जो चाहे वो तुम कर सकते हो। बुसाबा जल्दी ही आने वाली होती है और सरुण समझ जाता है कि अब सिचुएशन को हैंडल कैसे करना है। बुसाबा वहाँ पर पहुँचती है और दोनों लोग बहुत ही लविंग कपल की तरह बिहेव करने लगते हैं। वो कहता है कि आप क्या कर रहे हैं, ऐसे दोनों लोग बिहेव करने लगते हैं। और सरुण को बहुत ही रियलिस्टिक बनाना होता है, तो वो किस कर लेता है बुसाबा को, और जो उनका मैनेजर होता है वो रिकॉर्ड करता है एविडेंस के लिए, जो सरुण की मम्मी को दिखा सके। पर यहाँ पे जो थाई शेफ्स होते हैं उसमें से एक शेफ़ जो बहुत ही अच्छी होती है, वो ये सब कुछ देख लेती है और वो सोचती है कि ये दोनों लोग डेट कर रहे हैं। फिर वो वहीं जाके मास्टर शेफ़ को बताती है। मास्टर शेफ़ को लगता है कि उसे पता चल गया है नए रेस्टोरेंट के बारे में, पर वो कहती है, मैं तो ये कह रही थी कि हमारी बुसाबा हमारे सरुण सर को डेट कर रही है। तो उनके मास्टर शेफ़ कहते हैं, ये बात तो मुझे भी नहीं पता थी कि बुसाबा सरुण सर को डेट कर रही है। तो कहती कि और क्या, मैं इसी के बारे में तो आपको बता रही थी। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर वो मैनेजर सरुण की मम्मी के पास पहुंचता है और सरुण की मम्मी को बताता है कि ये सब कुछ सच है, दोनों लोग एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, आपको ये मानना चाहिए, ये देखिए मेरे पास एविडेंस भी है। फिर बुसाबा बहुत ही गुस्से में बाहर निकलती है क्योंकि उसे पसंद नहीं होता है कि उसने किस कर लिया, और सारी बात और सारे शेफ्स में भी फैल जाती है कि सरुण और बुसाबा डेट कर रहे हैं। तो वो जो जेलस वाली शेफ़ होती है वो उसका पीछा करती है और वो देखती है कि बुसाबा सरुण की कार में जाके बैठ जाती है, और सब लोग देखते रह जाते हैं कि ये बात तो सच है कि दोनों लोग एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। फिर वो जेलस वाली थाई शेफ़ प्लान बनाती है कि कैसे वो जल्द से जल्द बुसाबा को यहाँ से निकाल देगी, और वो सोचती है कि मैं इस बुसाबा को तो यहाँ रहने नहीं दूँगी। पर ये सारी बातें मास्टर शेफ़ सुन लेते हैं, उससे कहते हैं कि मुझे तुमसे बात करनी है, और उसे समझाते हैं कि कभी भी कोई इंसान यहाँ पर रेसिपी देख के अच्छा नहीं बनता है, वो अपने प्यार से जब डिश बनाता है तभी अच्छा बनता है। और वो जो प्यारी वाली शेफ़ होती है वो वहीं किचन में होती है, सारी बात सुन लेती है। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर बुसाबा कहती है कि सब लोग इतना आज अजीब बिहेव क्यों कर रहे थे, कहीं उनको पता तो नहीं चल गया कि हम दोनों लोग डेट कर रहे हैं। सरुण सोचता है हो सकता है शायद पता चल गया, और वो धीरे से बोलता है। बुसाबा कहती है कि तुम क्या कह रहे हो? कहता है कुछ नहीं, मैं तो कुछ नहीं कह रहा हूँ। फिर दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन के अंदर बुसाबा की मम्मी और दादी गिर जाते हैं क्योंकि एक कार एकदम से अचानक से उनके सामने आ जाती है, पर दोनों को लगती नहीं है, बिल्कुल ही सही होते हैं। उनका ड्राइवर निकल के पूछता है और पता चलता है
कि वो कार सरुण की मम्मी की है और सरुण की मम्मी गांव में ये देखने आई हुई होती हैं कि कौन है बुसाबा और उसके घर वाले कैसे हैं, क्योंकि वो नहीं चाहती होती है कि उनका बेटा कोई भी ऐसी वैसी लड़की को डेट करे। और उनकी मम्मी और दादी यही बताते हैं कि वो दोनों लोग हाँ बुसाबा को जानते हैं, पर ये नहीं बताते वो उनकी दादी और मम्मी हैं, क्योंकि बुसाबा की दादी जानना चाहती होती है कि वो इतना बुसाबा के बारे में क्यों जानना चाहती है। बुसाबा की दादी उसी कार में बैठ के और मम्मी अपने घर आते हैं और कहते हैं हाँ चलिए चलिए मैं आपको अपने घर पे बताती हूँ, मैं उनके रिलेटिव्स में ही एक हूँ, हम लोग उन्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। और फिर वहाँ पे सरुण और बुसाबा पहुँचते हैं और सरुण समझ जाता है उसकी मम्मी ऐसे तो उसे छोड़ेंगी नहीं, और वो बुसाबा के घर के बाहर उनकी गाड़ी देख के समझ जाता है कि हम लोग को पीछे से जाना पड़ेगा। दोनों लोग पीछे वाले रास्ते से आ जाते हैं और दिखाया जाता है बुसाबा के घर पर सरुण की मम्मी होती है। बुसाबा गेट पे चढ़ के नीचे आने वाली होती है और बुसाबा कहती है मुझे हाइट से बहुत डर लगता है, पर हमारा प्यारा सा सरुण उसकी हेल्प करता है और बुसाबा उसके ऊपर ही गिर पड़ती है। फिर सरुण चिल्लाने लगता है कि तुम कितनी भारी हो बुसाबा, हटो मेरे ऊपर से। बुसाबा कहती है धीरे बोलो कोई सुन लेगा। बुसाबा सरुण के ऊपर से जब तक कि हटती है वो सोचती है आज पता नहीं क्या होने वाला है, और कहती है कि मेरे तो लग गई है। और फिर सरुण कहता है दिखाओ तुम्हारे कहाँ लगी है, तुम ठीक हो ना। और फिर बुसाबा भी उसको देखती है कि उसके कहाँ लगी है। फिर दिखाया जाता है दोनों लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं कि अब क्या होगा, क्योंकि सरुण की मम्मी आई हुई होती है और सरुण की दादी चिल्लाने लगती हैं सरुण की मम्मी पे, क्योंकि वो कहती है कि बुसाबा जैसी लड़की से मैं तो अपने बेटे का रिश्ता रखना ही नहीं चाहती हूँ। और यहाँ पर उन लोग को पता चलता है कि हाँ ये लोग डेट कर रहे हैं। और फिर सरुण की मम्मी को पता चलता है कि ये बुसाबा की दादी और मम्मी का ही घर है। वो कहती है आप मुझे झूठ बोल के यहाँ पर से लाए। फिर बुसाबा और सरुण के बीच में बहस होने लगती है कि दोनों लोग अंदर जाएं कि ना जाएं। और बुसाबा कहती है कि तुम क्या चाहते कि हम दोनों जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। फिर दोनों लोग एकदम से अंदर आ जाते हैं। वहाँ पे सरुण की मम्मी देखती है कि सरुण आया हुआ है और बुसाबा आई हुई है। सबके सामने वो दोनों बोलते हैं हाँ हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। और यहाँ पे उनकी मम्मी समझ जाती है कि उनकी दादी का ही घर है। वो तो उनकी दादी के सामने बहुत कुछ बुसाबा के बारे में कह चुकी होती है कि मुझे उस एम्प्लॉय पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं। उनकी दादी कहती है कि जब तुम्हें भरोसा ही नहीं है तो बुसाबा हमारी वहाँ क्यों ही काम करेगी। ऐसे लोगों के यहाँ मैं अपने बुसाबा से नहीं कह सकती हूँ कि जाके रहे और आप जैसे लोगों के यहाँ शेफ़ बने। दोनों लोग के बीच में बहस होने लगती है। सरुण की मम्मी वहाँ से चली जाती है और सरुण कहता है कि आप क्या चाहती है, आपको अभी भी भरोसा नहीं है। तो उनकी मम्मी कहती है कि मैं बुसाबा जैसी लड़की से के साथ तुम्हें डेट नहीं करने दूँगी, मैं तुम्हारे लिए और भी अच्छी लड़कियाँ लेकर आऊँगी। वहाँ पे सरुण कहता है कि अब मैं क्या करूँगा, ये बिल्कुल भी मान नहीं रही है मेरी बात। फिर दिखाया जाता है बुसाबा की दादी उसे स्टिक से मार रही होती है कि तुम्हें अच्छे से याद रहना चाहिए कि ऐसे लोगों के साथ तुम्हें नहीं रहना है, तुम्हें जितनी ज़ोर से लगेगी उतना तुम्हें याद रहेगा। उनकी दादी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है बुसाबा से। फिर वहाँ पे सरुण आता है। सरुण कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता था कि कोई भी मेरी वजह से उसे वहाँ पे रखे, मैं तो मेरी बुसाबा को बहुत चाहता हूँ। और इस वजह से सरुण के सामने दादी तो नाराज़ होती हैं बहुत ज़्यादा, पर सरुण की मम्मी कहती है कि हाँ कितना अच्छा लड़का है हमारी बुसाबा के लिए। और सरुण सबके सामने उसका हाथ पकड़ लेता है कि सरुण इतना प्यारा लड़का है। सरुण कहता है कि तुम थोड़ी देर मेरे लिए और ये नाटक कर लो, क्योंकि हम दोनों को तुम्हें पता है ना, याद है ना हम लोग ने कहा था कि हम लोग अपने रेस्टोरेंट को फेमस बनाएंगे। और बुसाबा से कहता है कि तुम्हें मानना तो पड़ेगा ही। बुसाबा भी कहती है कि चलो ठीक है, पर मैं क्या ही करूं, कितना सब कुछ इधर उधर मैसअप हो गया है। फिर दिखाया जाता है जो वो प्यारी सी शेफ़ होती है, थाई शेफ़, उसको पता चलता है मास्टर शेफ़ पहले कहीं पे काम करते थे, उनका कुछ और नाम था। दूसरे शेफ़ से उसे पता चलता है और वो गूगल पे टाइप करके वही उनकी डिटेल्स निकालती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि वो बहुत बड़े अवार्ड विनर हैं। और वो तो वैसे भी उन पे क्रश करती होती है और भी उनके बारे में जानना चाहती होती है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब कीजिए।